गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। बेटा आज हम करेंगे हिंदी ग्रामर में टॉपिक है हमारा लिंग, वचन और कारक। ये तीनों टॉपिक हम एक साथ करेंगे। लिंग और वचन तो बेटा बहुत ईजी, आप फर्स्ट क्लास से करते आ रहे हैं, सभी को पता है लिंग क्या होते हैं, वचन क्या होते हैं। बट कारक यहाँ पर आपके लिए एक नया टॉपिक है। ठीक है बेटा, तो कारक थोड़ा ध्यान से करना है आपने। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि लिंग क्या होते हैं। ठीक है, लिंग की डेफिनेशन देखो। शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। ठीक है, पुरुष का है या स्त्री का है, वो मेल है या फीमेल है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग। लिंग के कितने भेद हैं? दो। लिंग के कितने भेद हैं? दो। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अब देखते हैं हम पुल्लिंग की डेफिनेशन। पुरुष जाति के बारे में बताने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे शेर, पिता, चाचा, बकरा, धोबी आदि। अब है स्त्रीलिंग की डेफिनेशन। स्त्री जाति के बारे में बताने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे शेरनी, माता, चाची, बकरी, धोबिन आदि। ठीक है, समझ में आया? पुल्लिंग जो पुरुष जाति के बारे में बताएं, स्त्रीलिंग लो स्त्री जाति के बारे में बताएं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, आप नोट देखिए क्या कह रहा है ये। लिंग की पहचान वाक्य के क्रिया शब्दों से होती है। किससे होती है? क्रिया शब्दों से। जैसे बैग खुला है, अब खुला है तो क्या है ये? पुल्लिंग। खुली है ये क्या है? स्त्रीलिंग। मेरा, मेरी, किसका, किसकी जोड़कर भी हम लिंग की पहचान कर सकते। मेरा क्या है? पुल्लिंग। मेरी क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है, जैसे मेरा रुमाल, मेरी किताब, किसका पेन, किसकी बहन। नदी, भोली, भाषा, लिपि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। पहाड़, देश, ग्रह, महीने, दिन, वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब नीचे कुछ उन्होंने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं, आपको उन्हें याद भी करना है। जैसे लड़का, लड़की, बेटा, बेटी, छात्र, छात्रा, मुर्गा, मुर्गी, शेर, शेरनी, लेखक, लेखिका, मामा, मामी, महोदय, महोदया, गायक, गायिका। ठीक है बेटा, ऐसे नेक्स्ट और दी हुई आपको। अध्यापक, अध्यापिका, पड़ोसी, पड़ोसिन, बूढ़ा, बुढ़िया, कवि, कवित्री, श्रीमान, श्रीमती, पोता, पोती, ठाकुर, ठकुराइन, बकरा, बकरी, युवक, युवती। ठीक है, तो ऐसे बेटा ये आप सारे लर्न कर लेना, अच्छे से रीड कर लेना। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारा आता है वचन। क्या आता है? वचन, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर्स। आइए इसकी डेफिनेशन करते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अब वचन भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अभी एक वचन देखते हैं क्या होते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो। ठीक है, जो शब्द हमें ये बताए कि ये चीज़ एक है, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, पुस्तक, घोड़ा, कुर्सी आदि। सेकंड है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो, एक से ज़्यादा लगे वो हमें, उसे हम बोलते हैं बहुवचन। जैसे लड़के, पुस्तकें, घोड़े, कुर्सियाँ आदि। अभी यहाँ पर भी कुछ विशेष नोट दिया गया है। वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। बच्चा खेल रहा है तो बच्चे से क्या हो जाएगा? बच्चे खेल रहे हैं। अब वचन चेंज हो गया, बच्चा एक वचन है, बच्चे बहुवचन है। ठीक है, अब रहा है तो वो रहे हो गए, तो क्रिया चेंज। रहा क्या है? क्रिया है, यू नो बेटा। तो रहे हो गया वहाँ पर, तो क्रिया का रूप चेंज। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता। भीड़, अब भीड़, बहुत सारी भीड़ है, 2 बंदों की भीड़ है, 4 बंदों की भीड़ है, बहुत सारी भीड़ है, हमें पता नहीं है, बट वो एक वचन भी बहुवचन दोनों का रूप समान है, वो दोनों में यूज़ होएगा। बादल है, बादल भी एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से यूज़ होता है। पेड़ है, घर है, जनता, पानी आदि, जो इस टाइप के वर्ड हैं वो उनका रूप चेंज नहीं होता, वो एक समान रहते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे ही कुछ अब एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमें यहाँ पे भी, एक वचन और बहुवचन। अब लड़का क्या है? एक वचन। लड़के क्या है? बहुवचन। तिनका, तिनके, मटका, मटके, मेज, मेजें, पुस्तक, पुस्तकें, माला, मालाएं, कक्षा, कक्षाएं, दवाई, दवाइयाँ, मछली, मछलियाँ, बोली, बोलियाँ, रुपया,
रुपए। ठीक है, ऐसे बेटा आप ये सारे रीड कर लेना। ओके, नेक्स्ट बेटा अब आता है हमारा कारक। तो कारक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केस। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, पहले आपको पढ़ना है। कुछ वाक्य दिए गए हैं। राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में यदि ने को से चिन्हों को हटा दिया जाए तो वाक्य क्या बनेगा? राम रावण मारा। ठीक है, तो अभी आपको क्लियर हो गया। ये ने को से, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके अंदर, इनके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा हमारा। तो ये क्या है? कारक। क्या है? कारक। अब राम रावण मारा, कोई बात नहीं क्लियर हो रही जो अस्पष्ट और अजीब है। तो ये चिन्ह वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम शब्दों को आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते हैं। आइए हम कारक की डेफिनेशन करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ पता चले उसे कारक कहते हैं। क्या कह रहा है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ पता चले उसे कारक कहते हैं। जैसे नदी के तट पर अनेक वृक्ष हैं। नदी के तट पर अनेक वृक्ष हैं। परसर्ग, संज्ञा या सर्वनाम का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध बताने में जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर क्या यूज़ किया? के और पर। ये इनको हम क्या बोलते हैं? परसर्ग भी बोल सकते हो, कारक भी बोल सकते हैं। अब कारक के कितने भेद हैं? 8। कितने भेद हैं? 8। अभी तो इसको लर्न करो, कैसे करोगे देखो। फर्स्ट है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे री आदि अधिकरण कारक में पर संबोधन कारक हे ओ अरे आदि। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध कारक का के की रा रे री अधिकरण कारक में पर संबोधन कारक हे ओ अरे आदि। ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हो। इनकी आपको पहचान हो जाएगी कौन से कारक का कौन सा चिन्ह है। ये जो इस तरफ है बेटा ये कारक के नाम है और जो इस तरफ है ये इनके चिन्ह है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कर्ता कारक। ठीक है, शब्द के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध होता है उसे कारक कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, इसका चिन्ह है ने। इसका चिन्ह क्या है? ने। राम ने पत्र लिखा, तो ने क्या है? कर्ता कारक, इसके अंदर कारक है। ठीक है, और इसका प्रयोग केवल हम भूतकाल में करते हैं, जो बीती गई बात है उसके लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ क्रिया को मारने वाला कौन है? राम है, और राम क्या है? कर्ता कारक है। सेकंड है कर्म कारक। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है? को। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ रावण को कर्म कारक है, यहाँ पर रावण को कर्म कारक है। कर्म कारक के चिन्ह का प्रयोग संजीव पदार्थों के साथ होते हैं जिनमें जान होती है। ठीक है, करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को करने के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे अंकित कलम से लिखता है, यहाँ लिखने का साधन कलम है, अतः कलम करण कारक है। इसका चिन्ह क्या है? से। ठीक है, फोर्थ है संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई काम किया जाता है या जिसको कुछ दिया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। इसके चिन्ह है के लिए। ठीक है, रीता रजत के लिए फल लाती है, यहाँ रजत संप्रदान कारक है। ठीक है बेटा, नंबर 5 पे अपादान कारक। ठीक है, शब्द के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो, ठीक है, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से अलग हो रही है, वो उसके अंदर से निकल रही है, तो ये क्या है? अपादान कारक। ठीक है, 6 है संबंध कारक। ठीक है, जब संज्ञा और सर्वनाम का अन्य संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध दिखाया जाए, ठीक है, एक का दूसरे के साथ संबंध है संज्ञा सर्वनाम शब्दों का, उसे हम बोलते हैं संबंध कारक। इसका चिन्ह क्या है? का के की। जैसे राजीव का भाई आया, अब उसके भाई का राजीव के साथ संबंध दिखाया गया है। ठीक है, 7 है अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पिताजी कमरे में बैठे हैं, अधिकरण कारक का चिन्ह में पे पर होता है। ठीक है, यहाँ बैठे है क्रिया का आधार कमरा है, अतः कमरा अधिकरण कारक है। ठीक है बेटा, लास्ट है हमारा संबोधन कारक।
जब किसी संज्ञा तथा सर्वनाम को संबोधित करने या उसका ध्यान आकर्षित करने का हो तो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। ठीक है, जब किसी को संबोधित करना हो, किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना हो, इसका चिन्ह है हे, अरे, ओ, अजी आदि। संबोधन कारक के बाद ये वाला चिन्ह है ना, देखो ये वाला, ये प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसका जैसे हे भगवान, जैसे कोई आश्चर्यजनक बात करते हैं अपन, उसमें यूज़ करते हैं हे भगवान बड़ी गर्मी है। ठीक है, तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विशेष से का प्रयोग कारण कारक में साधन के रूप तथा अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में होता है। तो आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने यहाँ पर क्या जाना, पुरुष जाति और स्त्री जाति के बारे में देखा, वचन के बारे में देखा, एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, हम उसे वचन कहते हैं, और शब्दों के जिस रूप से इसके पुरुष जाति है, इस स्त्री जाति के पता होने का चलता है, उसे हम लिंग कहते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ क्रिया है या कोई और शब्द है, उनका संबंध का पता चलता है, उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आपने ये चैप्टर है, इसको 4th क्लास में तो ये इकट्ठा ही दिया हुआ है। चैप्टर 5 है ये संबंध, चैप्टर 5 है लिंग, वचन और कारक। ठीक है, और 5th क्लास में इसको अलग अलग दिया गया है। चैप्टर 5 है आपका लिंग, 6 है वचन और 7th है कारक। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से रीड करना है, और उसका बुक वर्क है जो मैं आपको नोट्स ऑप्शन में सेंड करूँगी, वहाँ से आपने इसको राइट डाउन करना है और लर्न करना है। ओके बेटा, डन बेटा, बाय।